हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका जो नाम है वो है आरंभिक नगर। इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे पहले का जो नगर हुआ करता था वो कैसा होता था, जिसमें हम लोग मेन जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हड़प्पा के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में। तो पहले के नगर कैसे हुआ करते थे उसी चीज के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और एनसीईआरटी की बुक में जो अध्याय तीसरा है उसमें यही चीज दिया हुआ है। तो पहला जो टॉपिक आता है एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ है वो है हड़प्पा की कहानी। तो लगभग 150 साल पहले की अगर हम बात करें तो जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो जो इस काम में जुटे हुए इंजीनियर थे उनको अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। पुरास्थल के बारे में हम आगे विस्तार में जानेंगे। तो जो वहाँ के इंजीनियर हुआ करते थे और काम करते थे उनको हड़प्पा पुरास्थल मिला था, जो कि अभी कहाँ पे है, आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई। ठीक, यह सभ्यता जो थी वो 4700 साल पहले विकसित हुई थी। ये जो नगर था, एक तरह से हड़प्पा नगर बोलेंगे। ये जो नगर था वो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थानों से पुरातत्वविदों को अनेक वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के बांट, मुहरे, मन के एक तरह से मोती टाइप का होता है जिसका यूज आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, तांबे के लंबे चाकू, पत्थर के फलक एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से मिली है पुरातत्वविदों को। उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कि हड़प्पाई नगरों की विशेषता क्या थी। तो अगर हम बात करें हड़प्पाई नगर की, तो ये जो था इन नगरों को दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पहला तो है कि नगर दुर्ग। यह जो था वो पश्चिमी भाग था और इसका जो क्षेत्रफल था वो छोटा था। निचला नगर दूसरा हिस्सा है। ये जो है वो पूर्वी भाग में है और यह निचले हिस्से पर बना हुआ भाग है। इसका जो क्षेत्रफल है वो छोटा है। दोनों हिस्से की चारदीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। ठीक है, और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही हैं। यहाँ पे जो भी लोग ईंट का यूज करते थे वो काफी अच्छा पका हुआ रहता था, जिसकी वजह से आज भी उनकी जो दीवार है वो खड़ी रही है, उतना खराब नहीं हुई है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ की अभी भी ईंटें दिख रही है कि हाँ ये ईंट है और काफी अच्छी क्वालिटी में है। ये जो फिगर देख रहे हैं ये बेसिकली है स्नान घर का। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोहनजोदड़ो। इस नगर में से शिल्प विशेषज्ञों को विशाल स्नानागार मिला, जिसे प्लास्टर से बनाया गया था। यहाँ पे ये भी एक नगर है, आरंभिक नगर है, जहाँ पे जो शिल्प विशेषज्ञ जो भी आर्टिस्ट एक तरह से जो आर्ट का विश्लेषण करते हैं उनको वहां से स्नानागार मिला। स्नानागार मतलब कि जहाँ पे नहाने वाला हो, स्विमिंग पूल टाइप का मिला, जिसको प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए पक्की ईंटों के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे पानी का जो रिसाव है वो रोक सके। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने की सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर छोटे कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य जगहों में अग्निकुंड भी मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो पहले के जो नगर थे वो काफी, इससे पता चलता है काफी विकसित थे और वहां पे बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, जैसे यज्ञ भी होते होंगे, क्योंकि यहाँ पे अग्निकुंड भी मिले हुए हैं कालीबंगा और लोथल जैसे आरंभिक नगर में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, जहाँ पे जो भी भोजन है उसको इकट्ठा करके रखा जाता था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भवन, नाले और सड़कें। जो आरंभिक नगर हुआ करते थे, जो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, वहाँ की सड़कें कैसी थी, वहाँ की नाले और वहाँ की भवन कैसे थे, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे।
और कमरे घर के आंगन के चारों ओर बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो लगभग घरों में स्नान घर और कुएं होते थे जहाँ पे लोग नहा सके। कई नगरों में ढके नाले होते थे। यहाँ की जल निकासी प्रणाली भी काफी विकसित थी और नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आरंभिक नगर हुआ करते थे, वहाँ की भवन हो गया, वहाँ के नाला हो गया, वहाँ का सड़क हो गया, काफी ज्यादा अच्छा था। नेक्स्ट है नगरीय जीवन। वहाँ का जीवन यापन कैसा कैसा था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होंगी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे, ठीक है। और मतलब वो अपना जो भी आगे का प्रोसेस है वो करते रहते थे। एक दूसरे का बुराई करने से अच्छा वो लोग मतलब प्रोसेस करते थे हमेशा, प्रोग्रेस करते थे हमेशा। तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मन के सोने चांदी, इनसे बने आभूषण प्राप्त हुए हैं जो कि कुछ लोग बनाया करते थे। और जैसे आभूषण हो गया तो वो लोग क्या करते थे, बनाते थे, उससे मुहर बनाते थे। जैसे इन नगरों में लिपिक होते थे, लिपिक जो कि क्या करते हैं, लिखते हैं, जैसे मुहर पे लिख सकते हैं या फिर किसी पेड़ के पत्ते पे लिख सकते हैं। तो जैसे मुहरों पर लिखते थे तो वो तो बच जाएगा, लेकिन कुछ अन्य चीजों जैसे पत्ता हो गया, छाल हो गया, पेड़ का छाल, वहां पे लिखे होंगे तो वो बच नहीं पाई है। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। वे अपने घरों और किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तरह का मुहर है, यहाँ पे जानवर का चित्र है मुहर पे। ये सब खिलौने आभूषण है। तो ये लोग वहाँ के लोग जो थे हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो के, वो लोग ये सारे काम भी किया करते थे। नेक्स्ट है नगर एवं नए शिल्प। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से जो वो लोग बनाते थे वो थे औजार, हथियार, गहने, बर्तन। और सोने चांदी से जो वो लोग बनाते थे वो बनाते थे गहने और बर्तन, ठीक। तो अलग अलग जो भी चीजें थी उससे अलग अलग चीज को वो लोग बनाते थे। जैसे तांबे और कांसे की बात करें तो उससे लोग औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, गहने बनाते थे, बर्तन बनाते थे। वहीं अगर हम सोने की बात करें और चांदी की बात करें तो उससे वो लोग गहने बनाया करते थे, ज्यादा आभूषण बनाया करते थे और बर्तन बनाए जाते थे। वहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनकी, पाट और फलक है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थर की मुहरें बनाते थे। यह आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया भी कि ये एक मुहर है और यहाँ पे एक जानवर का चित्र बनाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ बेसिकली उन्हें कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पचिकारी करना, ठीक है। जो भी वहाँ की हड़प्पा सभ्यता के लोग जो चीजें बनाया करते थे तो वो नॉर्मल लोग नहीं बनाया करते थे, एक विशेषज्ञ बनाते थे, ठीक है। जैसे अगर कोई ऐसा काम है जैसे गहने आभूषण बनाना है सोने का तो वो वही बना सकते हैं जो उनको जिनको वो अच्छे से आता था। तो इस तरीक़ा से वहाँ के लोग काम करते थे और कोई भी चीज़ बनाया करते थे। उसके बाद है फ्यांस। फ्यांस क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। पत्थर और शंख तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। फ्यांस एक ऐसा चीज है जो कि कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे, ठीक है। उसी को बेसिकली हम क्या बोलते थे? फ्यांस।
और जो फियंस होते थे उनसे मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो जो फियंस बनाने का प्रक्रिया था वो क्या था? बालू या स्फटिक जो पत्थर थे उसको उसके चूर्ण को गोंद में मिलाकर, ठीक है, और फिर उनसे जो वस्तु बनाई जाती थी जो बेसिकली नीले और हरे, हल्के समुद्री हरे कलर के होते थे। और इनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी, जैसे कि मनके हो गया, चूड़ी हो गया, बाले हो गए, छोटे बर्तन हो गए। मनके क्या होता है? एक तरह से मोती। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है कच्चे माल की खोज। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास एक कच्चा माल होता है, और उसके बाद इसकी कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो कच्चे माल क्या होते हैं? जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान उनका उत्पादन करते हैं। ठीक। मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कच्चे माल का आयात कैसे होता था? तो हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। ये जो भी इसमें है वो ये तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो तांबे का आयात कहाँ होता था, कहाँ से होता था? राजस्थान से। इसके अलावा पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी जो तांबा था उसका आयात किया जाता था। टीन का जो आयात था वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। और सोने का आयात जो था वो आधुनिक कर्नाटक। बहुमूल्य पत्थर का आयात जो था वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो सोने का आयात कहाँ से? आधुनिक कर्नाटक से। और जो भी बहुमूल्य पत्थर थे उनका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो यहाँ से कच्चे माल का आयात किया जाता था। तो ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। भोजन वो लोग क्या करते थे? तो जो हड़प्पाई लोग थे वो जानवरों को पालते थे, और वो लोग क्या करते थे? अनाज उगाते थे। वो किसान भी रहा करते थे उस टाइम के लोग। वहाँ लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, चावल और सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था और सिंचाई के लिए जल का संचय किया जाता होगा। हड़प्पा के लोग जो थे वो गाय, भैंस, बकरियां पालते थे तथा फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। या तो इस तरीका से लोग भोजन करते थे, या तो वो लोग फल फूल को उगाते थे और उसके बाद वो लोग खाते थे। उसके अलावा मछली को और जो भी फल है उसको इकट्ठा करके खाते थे, हिरन का शिकार करते थे। तो ये इस तरीका से अपना जीवन यापन वो लोग करते थे। नेक्स्ट दो नगर हैं जिसके बारे में जान लेते हैं। एक तो है धौलावीरा। यह जो है वो खदीर बेट के किनारे बसा एक नगर है। ठीक है, खदीर बेट के किनारे बसा एक नगर है जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। इन नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इनमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार में से खुला एक मैदान था जिसमें क्या होता था? सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खुदा पाया गया है। ठीक है, तो धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो हड़प्पा लिपि है उसके बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खुदा पाया गया है। दूसरा जो नगर है वो है लोथल। यह खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी के किनारे बसा नगर था। ये कहाँ पे था? एक उपनदी था। एक उपनदी के किनारे बसा एक नगर है जो कि साबरमती उपनदी है, और ये किससे मिलती है? खंभात की खाड़ी में। यहाँ शंख, मुहरे, मुद्रांकन और मुहरबंदी और भंडारगृह मिले हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो है हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण। तो हम लोगों ने देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रारंभिक नगर थे वो काफी ज्यादा विकसित थे, काफी अच्छा वहाँ का जीवन यापन था, काफी ज्यादा विकसित था। बट फिर भी वो क्या हुआ? अम, उसका अंत हो गया। तो उसका अंत का कारण क्या था वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारण था वो था कि नदियाँ सूख गई।
जंगलों का विनाश हो गया, बाढ़ आ गई, चारागाह समाप्त हो गए, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, युद्ध होने लगा, युद्ध के वजह से भी इस सभ्यता का अंत हो गया। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथि है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कब शुरू हुई थी? तो 7,000 साल पहले। नगर का आरंभ कब हुआ? 4700 साल पहले। हड़प्पा में नगरों का अंत की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 3900 साल पहले। उसके बाद अन्य नगरों का विकास कब हुआ था? 2500 साल पहले। तो ये कुछ तिथि है, उसके बारे में जानना जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। तो अब ये जो चैप्टर है थर्ड, वो भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो फोर्थ चैप्टर का होगा। थैंक यू।